के दिन ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे। 7 तारीख 1976 को ये शब्द कहे थे। 1977 को प्रभुपाद गौलोक धाम को चले गए थे और 1976 1 साल पहले ये शब्द कहे थे। तो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, आप कृपया सब ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। ये बड़े विचारने की बात है। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। देखो प्रभुपाद जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं, उसका आधार शास्त्र है। प्रभुपाद ऐसा कुछ नहीं कहते, हवा में कुछ कहेंगे ना, ऐसा नहीं है। अभी देखो कि भगवान ने क्या कहा है, ये भक्ति सामरस सिंधु में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो ये कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। देखो पहली बात तो यह भक्त बनना बड़ी दूर की बात है, पर ये जो विराजमान हैं आपके सामने, ये इनकी भक्ति पर कोई भी संशय नहीं कर सकता। जो करेगा वो अपराधी है, मूर्ख है, ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्यालु है। तो शास्त्रों की बात प्रभुपाद जी को बतानी पड़ेगी। आप देखो कि आपको अम्बरीश जी का हमने वृतांत सुनाया 2 बार। अम्बरीश महाराज अनन्य भक्त हैं कृष्ण के, भगवान के। तो दुर्वासा जी ने उनके प्रति अपराध किया। देखो जो भक्त नहीं है वो भक्त को नहीं पहचान सकता। दुर्वासा जी ज्ञान मार्गी है। वो दुर्वासा जी ज्ञान मार्गी होने पर अम्बरीश महाराज को नहीं पहचान सके और उनको मारने का प्रयास किया। लेकिन भगवान के जो सच्चे भक्त हैं उनकी रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र करता है। तो दुर्वासा जी पहुंच गए वैकुंठ में। वहां भगवान को पूछा, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान तो सब जानते हैं, बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते फिर कौन? कहते जिनके प्रति आपने अपराध किया है वही क्षमा करें तो हो सकता है। वापस आए दुर्वासा जी और दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की, चक्र से क्षमा कर दीजिए आप इन्हें। चक्र जी शांत हो गए, सुदर्शन चक्र जी भगवान के। तो भक्तों के प्रति जो अपराध है, पहली बात भक्त बनना चाहिए। मान लो मैंने अभी ये भेष धारण किया है, कंठी पहनी है, घेरे वस्त्र है, संन्यास लिया है, अगर मेरा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो मैं भक्त नहीं हूं। हमें हृदय का परिवर्तन करना है। कलयुग में बहुत ढोंग बहुत है, बहुत ज्यादा ढोंग है, जिसके कारण सब सिस्टम बिगड़ रहा है। तो जो सच्चा भक्त होगा उसकी रक्षा अवश्य करेंगे भगवान। तो यही आज की शिक्षा में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है।
अभी देखो कि एक मुझे बात याद आई धन्ना जाट की। धन्ना जाट बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, लंबी बात है। तो भगवान उनके घर में काम करने के लिए आगे एक सेवक बन करके अपने भक्त के घर में खेत की रखवाली, क्योंकि धन्ना जाट जो थे हर समय भजन में लगे रहते थे। खेत में उन्होंने अन्न भी नहीं बोया था, फिर भी अन्न पैदा हो गया। अन्न कहाँ गया? बीज डालने जब जा रहे थे खेत में तो संत मंडली आ गई और बीज जो है बेच बाच के संतों को भोजन कराया। संतों के पेट में बीज बोया तो फिर भी खेत में कृष्ण कृपा से पैदा हो गया। धन्ना जी को कुछ पड़ा ही नहीं। लोग कहें कि धन्ने की फसल बड़ी अच्छी है, तो धन्ना जी सोचे मैंने बीज तो बोया थी नहीं था, फसल कैसे अच्छी हो गई? वो देखने आए बाकी बड़ी अच्छी फसल। तो धन्ना जाट ने वो समझ गया कि संतों के पेट में मैंने बीज डाला, ठाकुर जी ने पैदा कर दिया। अभी उनको फसल की रक्षा की चिंता नहीं है, तो भगवान खुद सेवक बन के आ गए। तो धन्ने को कहते हैं कि मैं रखवाली करना अच्छी जानता हूँ। कहते भाई खेत की रखवाली तो है पर हमारे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। कहते जो फसल होगी उसमें से बांट लेंगे। कितनी आधी आपकी आधी हमारी। धन्ना कहता खेत हमारा, बैल हमारे, पर बीज कैसे कहें? झूठ तो नहीं होते, बीज तो बोया ही नहीं था। चुप हो गए वहां कर। अच्छा ठीक है, 2 हिस्से आपके, 1 मेरा, भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं सेवक के रूप में मैं भोजन भी यहीं करूंगा, मुझे यहीं पहुंचाना पड़ेगा। वो कहते ठीक है मैं पहुंचाऊंगा। एक दिन धन्ना जी भोजन लेके आए भगवान के लिए। भोजन लेके जब आए तो भगवान शयन कर रहे थे और चद्दर से मुंह ढका हुआ है भगवान ने। तो धन्ना जाट सोचने लगे, धन्ना जाट जो है ना ये राजस्थान में हुए और धन्ना जाट की कथा ग्रंथ साहब में भी है। भक्तों की बड़े भक्तों की कथा ग्रंथ साहब में लिखी गई है। तो धन्ना जाट भोजन लेके आए, सोचने लगे कि सोए हुए को तो जगाना नहीं है, पर मैं तो भोजन लेके आया हूं। तो चद्दर थोड़ी सी उगाड़ी उन्होंने, देखा था भगवान मोर मुकुट कीर्ति कुंडल, भगवान मेरे सेवक बने हुए हैं। फिर ढक दिया, फिर उठाया तो भगवान फिर वो नौकर जैसे ही भोजन कराए। अभी धन्ना समझ गया कि मेरे घर में मेरा काम करने भगवान आए हैं। एक दिन धन्ना जी कहते हैं, ये प्रसंग मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं, कुछ नए लोग भी हैं, कि जब तक भक्तों की कृपा नहीं हो तो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा नहीं होती। तो उन्होंने कहा, वो समझ गए भगवान है, कहते प्रभु मुझे गले लगाओ। भगवान कहते नहीं। कहते क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं है। कहते प्रभु जिसको आपके दर्शन हो गए, आप जिसके साथ रहे उसे गुरु की क्या जरूरत है? कहते नहीं, गुरु फिर भी होना चाहिए। अच्छा जैसे आप बताओ किससे मैं दीक्षा लूं? तो भगवान ने कहा तुम वाराणसी में जाओ, वहां रामानंदाचार्य हैं। रामानंदाचार्य अपने समय के बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। उन्होंने भी, वो उनकी संप्रदाय दूसरी थी, हमारी संप्रदाय दूसरी है, पर दोनों वैष्णव और रामानुज संप्रदाय के थे वो रामानंदाचार्य। उन्होंने भी जाति पाति के भेदभाव खत्म किए। कलयुग में कोई जाति पाति नहीं है। रामानंदाचार्य ने कहा जात पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का सच्चे मन से भजन करता है वो हरि का हो जाता है, जात पात नहीं है। हाँ, पर सच्चे मन से भजन करना चाहिए। अच्छा प्रभु मैं जाता हूं,
चले गए धना जाट रामानंदाचार्य के पास, उनसे दीक्षा ली, लेकर आज तो भगवान ने उनको गले लगाया। अभी देखो भगवान अपने भक्तों को कितना सम्मान दे रहे हैं। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना, भगवान भी जिसका कोई गुरु नहीं है उसको गले नहीं, जब साथ में रह रहे हैं भगवान। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। पर श्री कृष्ण के भक्त होना, जैसे रामानंदाचार्य थे, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, ये बड़ा कठिन है, कलयुग में बहुत दुर्लभ है। ढोंग कोई भी कर लेगा, मैं भी कर सकता हूं, दूसरा भी थी, लेकिन सही मैंने पे भक्त बनना वो बहुत कठिन है। तो और ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, द्वारका महात्म में भगवान कहते हैं, जो ये कहता मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। भगवान, अब देखो हम आपको अपना अनुभव बताएं, क्योंकि अनुभव एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए, शेयर करने चाहिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। प्रभुपाद जी ने ये कहा है, आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी and open up the centers all over the world so that sincere souls can stay together and help each other, not kick each other. अच्छी आत्मा इकट्ठी रहकर एक दूसरे की मदद करें। मंगल आरती में हम गाते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन्न तृप्तान हरि भक्त संगान। भक्तों के संग में हमें भक्ति करनी है। तो अभी इस समय के सर्वश्रेष्ठ जो भगवान के भक्त हैं वो सामने बैठे हैं आपके मूर्ति रूप में। आपको वो तो चले गए, अभी चले गए, पर मूर्ति रूप में विराजमान भी हैं। भगवान भी आए थे, लीला की, चले गए, वो भी मूर्ति रूप में विराजमान है। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान नहीं होते, हरि न जन हरि जेवा, गुजराती में कहा है। भगवान के भक्त भगवान जैसे होते हैं। तो भक्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, और जो भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सका वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसे कि केवल हमने पहले बताया, देखो यहाँ कहाँ रिमोट एरिया में कहाँ मंदिर बनना था, ये सब इन्होंने बनाया, इनकी कृपा से बना, 100% इनकी कृपा से। इन्होंने सारा प्रबंध किया, वो किसी को दिखे या ना दिखे, पर इनकी कृपा से हमें दिख सका। और धन का भी इन्होंने ऐसी लीलाएं की कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। तो इनकी सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहां जाएंगे। भाई इस समय तो कृष्ण के सेवक यही हैं, और इनकी कृपा से ही हम जा सकते हैं। आप इनके चरणों में श्रद्धा विश्वास रखोगे। हम में से बहुतों ने ये चाहा कि हमारे ऊपर विश्वास रखा जाए, वो बेचारे आज दुनिया में नहीं है। बहुत सारे, एक नहीं, लाइन लगी हुई है। दोष आ जाता है, बद्ध जीव हैं हम, और जब बद्ध जीव जो बंधन में पड़ा हुआ है, जो ऐसे महापुरुषों के चरण में अपराध करता है, तो वो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। तो हमें आज भी इनकी सेवा को स्वीकार करना है और जीवन में धारण करना है।
और ये नहीं सोचना चाहिए वो है नहीं, क्यों नहीं है, मूर्ति रूप में बैठे हैं। ये जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, कल बात सुनाई जा रही थी जो उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा किनको सुना रहा था वो, संजय कहाँ गया, कल किसी को सुना रहा था बात, संजय ने बात सुनाई, कौन था, हाँ उधर से जज साहब की पत्नी आई थी, उनको सुना रहे थे। जज साहब की पत्नी बेचारी परेशान थी, जम्मू से आए थे। मैंने कहा इनके चरणों में प्रार्थना करो, पहले भी उनको कोई परेशानी थी तो उनकी इनकी कृपा से ठीक हो गई थी, परेशानी उनकी दूर हो गई थी। कहते अभी ये करो कि मेरे पति बड़े परेशान हैं, जज परेशान है। मैंने कहा इनसे प्रार्थना करो। तो फिर मैंने संजय को बोला भाई इनको बताओ क्या चमत्कार, ये मूर्ति जो है एक फूल का जो डेकोरेशन यहाँ कर रहा था राधाष्टमी के समय, ऐसे इधर उधर देखती हुई उसको दिखाई दी मूर्ति, सांस लेते हुए दिखाई दी है प्रभुपाद, मूर्ति प्रभुपाद जी की। तो ये घटना सत्य घटना जो है जज साहब की पत्नी को बताई जा रही थी। तो मूर्ति भगवान का स्वरूप है। ये मूर्ति पूजा अनादि काल से चली आ रही है, अनादि। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जैसे आर्य समाजी हैं या फिर मुसलमान लोग हैं, वो मूर्ति में नहीं मानते। आर्य समाजी भी कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है, नहीं है। प्रभुपाद कहते थे क्या सब जगह भगवान है, कहते है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं उनके पास होता था। तो मूर्ति में भगवान को देखना, भगवान के भक्तों को देखना मूर्ति रूप में, हमें अपनी शुद्धि चाहिए, अपना अंतःकरण हमें शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक शुद्धि नहीं होगी, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे सिरों पर बने हुए हैं, जब तक हमारी शुद्धि नहीं होगी तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, याद रखो। अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन, पहचान। पहचान जब हम भक्ति में कुछ वृद्धि करेंगे तो हमें समझ आएगी बात। अब देखो, हम जब साधु बन गए आज से 40-50 साल पहले, वृंदावन चले गए, हम उस समय नहीं पहचान पाए जिस साधु के साथ गए वो पखंडी था। वो फिर भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण आप कृपा करके अपने शुद्ध भक्त से मिला दो। तो कृष्ण भगवान ने हमें प्रभुपाद जी से मिलाया। कल पूछ रहे थे हमको, सोनमय रे पूछ रहे थे आप कैसे प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। मैंने कहा ये डिवाइन अरेंजमेंट था, दिव्य प्रबंध था। किसी ने हमको कोई पुस्तक नहीं दी, किसी ने हमको प्रचार नहीं किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा प्रबंध करके हमको प्रभुपाद जी से मिला दिया। तो इनके चरणों में हमने भरोसा रखना है, इनके चरणों की सेवा करनी है और इनसे प्रार्थना करनी है। बस एक ही कहना है बात इनको कि हमें भक्ति दो। बस बिना भक्ति के, जैसे शब्द वो ग्रंथ साहब में है, एक भजन है, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु है भेद बताए। बिना भक्ति के शंका का समाधान नहीं होगा। और भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। अगर भगवान के भक्त ने आशीर्वाद दे दिया तो जरूर कल्याण होगा। अगर भक्तों का आशीर्वाद नहीं मिला तो कल्याण नहीं होगा। क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चिंत ही रहें, निश्चित ही वहां जाएंगे। तो वो ये हैं सेवक। प्रभुपाद सच्चे सेवक हैं
और हम सब ने इनकी शिक्षाओं पे चलना है, इनके मार्गदर्शन में रहना है और अपनी अंतरात्मा पवित्र करनी है। अभी हमारी अंतरात्मा पवित्र नहीं है। जब हमारी अंतरात्मा पवित्र हो जाएगी फिर हमें पहचान हो जाएगी। जब आज से 40-50 साल पहले कोई पूर्व जन्म के अनुसार भक्ति में थोड़ी रुचि थी, पर एक जब इधर व्यक्ति आया, वो बड़ा प्रवचन बड़ा अच्छा करता था, हम भाग्य उसके साथ वृंदावन। लेकिन जब उसका हमने आचरण देखा तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर भगवान से प्रार्थना की थी, फिर भगवत कृपा से हमें प्रभुपाद मिले थे। तो आप कृपया सभी ये ध्यान रखो, अगर आपको कोई, आप वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद की कृपा लेनी पड़ेगी। आपको प्रभुपाद की कृपा की याचना करनी पड़ेगी। अगर उनकी कृपा मिल गई तो जरूर उनकी कृपा से भगवान मिल सकते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं मिली, हम इधर उधर भटकते रहे, फिर भगवत प्राप्ति भाई कठिन है, फिर मुश्किल है। और ये याद रखना, हमने ये शरीर हमें विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला। ये शरीर हमें केवल भगवान से मिलने के लिए मिला है। जैसे वो भजन सुनाते हैं ना, बड़ा सुंदर शब्द है उस भजन के। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। यो जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जो पशु जीते जी सेवा कमाते,
मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा हमारी बड़ी बीमारी क्या है? विषय विकार। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। वही लेखक कह रहे हैं, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।
देखो, ये शरीर हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों ने यही कहा कि ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। क्या दुर्बलता, क्या इसमें क्या खासियत है शरीर में? 84 लाख प्रकार की योनियां बताई हैं, जलचर, थलचर, नभचर। 84 लाख योनियों को थोड़ा निकाल दो। 84 लाख कुछ पानी के बीच में रहते हैं, कुछ पानी में अपना पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी पर, कोई पृथ्वी के भीतर, कोई जीव हवा में। 84 लाख किस्में हैं। सब जीवों में 4 काम है: खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? अंतर केवल धर्म, अंतर केवल धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन पशु पक्षी शरीर में नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर में हो सकता है। 84 लाख योनियां जलजानव लक्षानि स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमियो रुद्रास संख्याका पक्षीनाम 10 लक्षणम त्रिशल्लक्षानि पशवाश्च नूर लक्षणी मानुषा चतुर्लक्षानि मानुषवा। जल में रहने वाले योनियां 10 लाख, 9 लाख पानी में रहने वाली, स्थावर वृक्षों तथा पौधों की योनियां हैं संख्या 20 लाख। जो स्थावर, जो हिलजुल नहीं सकते, ये सभी जीव हैं। अगर आप कहो भाई वृक्ष में भी जीव है, बिल्कुल है। अभी आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने देखा है कि ऊपर खड़े खड़े वृक्ष सूख जाते हैं, योनि पूरी होगी, आत्मा ने उस वृक्ष शरीर को छोड़ दिया, जड़ें जमीन में है, वृक्ष खड़ा है, सूख गया है, हरा नहीं है। तो स्थावर जो हैं, वृक्ष तथा पौधे, इनकी 20 लाख योनियां हैं। कीटकों तथा सरीसृपों की योनियां, कीड़े मकोड़े और सरीसृप जो हैं 11 लाख हैं। और पक्षियों की 10 लाख, 10 लाख किस्म के पक्षी हैं। पशुओं की योनियां 30 लाख हैं। तथा मनुष्य की योनियां 4 लाख हैं। मनुष्य की 4 लाख की क्या मतलब? 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, ये याद रखो। और सबसे सभ्य मनुष्य भारत में है, इस भूमि में है, जो आर्यन है, आर्या। हमको अंग्रेजों ने कहा कि आप बाहर से आए हैं, सब अंग्रेजों का बहुत षड्यंत्र था, हम सब यहीं के हैं। ये भारत भूमि कृष्ण और राम की भूमि है। तो यहाँ के रहने वाले आर्यन, आर्यव्रत। तो ये जो योनियां हैं, इन योनियों में, और सभ्य जो हैं केवल भारत में है। बाकी आपको तो किसी को मौका मिल भी सकता है, विदेशों में कोई सभ्यता नहीं है, कोई सभ्यता नहीं। ऐसा भी देखा गया, एक हमारे संपर्क में एक महिला आई अमेरिका में, वो 5-6 बहनें थी,
वो बता रही है कि मेरे बाप का सारी बहन मेरी बहनों से संबंध था, बाप का बेटियों से संबंध। ये तो जानवर करते हैं। कहते जब मेरे साथ संबंध मैं तो भाग गई घर से, वो बताते हैं हमको। और ऐसे लोग बिल्कुल पशुओं की तरह रहते हैं, अभी भी हैं लोग पशुओं की तरह रहते हैं। यहाँ भी कोई इंडिया में ही, इंडियन कॉन्टिनेंट में भी एक आयरलैंड है, वहाँ पर जंगली लोग हैं, उनको एक ईसाई गोरा, इनको हम ईसाई बनाएंगे, उन्हें तीर से ही मार दिया उसको। पीछे आई थी खबर, है किसी को याद हो तो। अभी भी यहाँ जंगली, बिल्कुल स्त्री पुरुष जंगली जानवरों की तरह रह रहे हैं। कोई सभ्यता नहीं, कोई उनकी बोली अपनी बोली है। उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया ईसाइयों ने, तो वो मारा ही गया बेचारा। भारत में कुछ ऐसे सभ्य लोग हैं। तो सभ्यता केवल भारत भूमि में है और जिन्हें भगवान का कुछ ज्ञान है। लेकिन आज हम सब लोग असभ्यता की ओर जा रहे हैं, सभ्यता को खो रहे हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं। विदेशी लोगों को तो प्रभुपाद ने कहा कि पशुओं का जीवन, उनका पशुवत जीवन था। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ने, जैसे कई बार हम कहते हैं, उनको भी फिर याद दिलाई मनुष्यता की। भाई नियम मनुष्यों के लिए हैं, आप लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, ये पशुवत जीवन है। बहुत सारे प्रभुपाद कृपा से समझे। प्रभुपाद पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं हम नारकीय लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए। बचना या नहीं बचना हमारे ऊपर है। वैसे प्रभुपाद तो चाहते हैं सभी बचें, और प्रभुपाद ने ये भी कहा कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी। ये असंभव है कि पूरी दुनिया भक्त बनेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी। वो कैसे? भक्तों के माध्यम से। यहाँ एक जो धान लगता है, चावल का पौधा, उसके साथ एक दूसरा घास पे, उसको दीला कहते हैं। दीला किसी काम का नहीं, उसको भी पानी चाहिए। वो धान के साथ पैदा होने से उसको भी पानी मिलता है। धान का पौधा बिना पानी के नहीं ऊपर आता। तो कहने का अभिप्राय, कोई भक्त बन गए तो उनके माध्यम से बाकी लोग भी बच जाएंगे, नहीं तो विनाश हो जाएगा। भक्ति समाप्त हो रही है, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा कि जाओ भक्ति का प्रचार करो। लोगों को मौका दिया गया, सारे संसार को। अभी आप देखो कि दो जिनके करोड़ों अनुयायी, दोनों बेचारे जेल की हवा खा रहे हैं। एक के 5 करोड़, एक के पता नहीं 3 करोड़। वो सोचते शिष्य हमारे बहुत बन गए तो हम पहुंच गए भगवान के पास। ऐसा सोचना बहुत गलत है। आकर सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अभी देखो जो 3 करोड़ और 5 करोड़ जिनके अनुयायी हैं, 5 करोड़ तक नहीं समझ सके, 3 करोड़ तक नहीं समझ सके कि ये ठीक नहीं है। लोगों को पता नहीं है। पहचान आती है या तो पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म हो या फिर भगवत कृपा हो। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है, ब्रह्मंड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं। जिसे कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु कृपा से उसको कृष्ण मिलते हैं। भक्ति रूपी लता का उसको बीज मिलता है। तो इस भजन में कहा भी ये जीवन तेरा गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस एक हीरे जैसा है।
तेरा हर सांस अनमोल मोती की तरह है जो लुटाने के काबिल नहीं है। ईश्वर की अद्भुत माया देखो, तेरे लिए सब कुछ बनाया भगवान ने, और ऐसे भगवान को तूने भुला दिया जो भुलाने के काबिल नहीं है। फिर पशुओं का उदाहरण दिया। पशु बेचारे जीते जी सेवा कमाते और मरने के बाद भी काम आते। मर जाए तो उनकी हड्डियां, उनका चमड़ा सब काम आ जाता है, पर तेरा यह जिस्म मन कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तो हमारी बीमारी, तू तो विषयों में लिपटा है, ऐसा खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग जिसमें जाने के काबिल नहीं है। अनमोल सत्संग मिला तेरे को, क्योंकि तू तो विषय विकार में लिपटा हुआ है, उस सत्संग में जाने के लायक नहीं है। फिर मौज मारे और निंदा कमावे। मौज, तो सोचता मैं मौज मार रहा हूं, निंदा कर रहा है दूसरों की। निंदा क्या चीज है, ये भी प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता में। निंदा है, एक शरीफ आदमी है उसको चोर कहना वो निंदा है, पर चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, ये लिखा है प्रभुपाद ने। सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। एक बीच में छोटा सा प्रसंग आ रहा है। प्रसंग है बारबरिक जी का। बारबरिक जो थे घटोत्कच के पुत्र थे, और घटोत्कच की माता थी हिडिंबा, राक्षसी थी वो। भीमसेन की पत्नी थी हिडिंबा। हिडिंबा से पैदा हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बारबरिक। तो दादी को पोता प्यारा होता है, तो दादी ने भी, वो भक्त बन गए हैं भगवान के, वो भक्ति के बारे में बारबरिक को बता रही हैं हिडिंबा दादी, कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भक्ति वहां से शुरू होगी जहां छोड़ी थी। तो बारबरिक कहते हैं, दादी माँ ये बड़ा कठिन है, कोई आसान तरीका नहीं है भगवान को पाने का। कहते यहाँ पर जिन्हें भगवान मार दें उनकी भी सदगति हो जाती है। भगवान के आत्मा जो मरते हैं उनको भी नरकों में नहीं जाना पड़ता, ये भगवान की। कहते फिर दादी मैं भगवान के हाथों मरूंगा। कहते भगवान ऐसा थोड़ा मारते हैं किसी को। अच्छा, पर मैं उन्हीं के हाथों मरूंगा। बालक ने बड़ी तपस्या की, बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली, शक्तियां प्राप्त कर ली। उधर से महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध की घोषणा हुई। बारबरिक ने अपना रथ लिया और 3 बाण थे उनके पास, धनुष बाण लेकर चल पड़े युद्ध में भाग लेने के लिए। त्रिलोकीनाथ भगवान घटघट के वासी एक ब्राह्मण के रूप में मिले बारबरिक को। उन्होंने पूछा, बारबरिक आप कहां जा रहे हो? कहते ब्राह्मण देवता, अब मेरा नाम भी जानते हैं? कहते हाँ। क्या आप कौन हैं? कहते मैं पांडवों का पुरोहित हूं। कहते मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण रूप में भगवान ने कहा, किसके पक्ष से तुम लड़ोगे? कि जो पक्ष हारेगा उसकी मदद मैं करूंगा। कि जो हारने वाले पक्ष के साथ अगर धर्म नहीं होगा, कहते ये नहीं मैं जानता, जो हारेगा उसकी मैं मदद करूंगा। पर आपकी सेना कहां? कहते मुझे सेना की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कि मेरे तुनीर में 3 बाण हैं, मैं एक बाण से सबको मार सकता हूं। अच्छा,
तो ब्राह्मण देवता अब देखना चाहते हैं? कहते हाँ दिखाओ। बारबरिक रथ से उतरे और ब्राह्मण रूप में भगवान को बताया, ये देखो आप बट वृक्ष देख रहे हैं? कहते हाँ। इसके कितने पत्ते हैं? अनगिनत पत्ते हैं। अब देखो कि मैं एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद कर दूंगा। अच्छा, वो अपना बाण को धनुष पर संधान करके अपना मंत्र पढ़ने लगे बारबरिक जी। तो भगवान के ब्राह्मण रूप में एक पत्ता हाथ में ले लिया, पांव के नीचे दबा दिया। बारबरिक ने बाण छोड़ा, देखते देखते सारे पत्तों में छेद हो गए, जितने पत्ते थे उस बट वृक्ष के। भगवान के हाथ में जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया, पांव के नीचे था उसमें। भगवान कहते भाई शक्ति तो तेरे में बहुत है, पर एक बात है कि तुम अधर्मियों का साथ दोगे तो ये ठीक बात नहीं है। कहते ये मैं नहीं जानता, जो हारेगा उसकी मैं मदद करूंगा। और भगवान तो सदा भक्तों का साथ देते हैं। और कौरवों ने हारना ही हारना था, क्योंकि कौरव दल तो ठीक नहीं था, दुष्ट थे, नैतिक नहीं थे, अनैतिक थे। दुर्योधन को बड़ा वो उसको राज्य करने की बड़ी वो लालसा थी, और अपने भाइयों से अन्याय कर रहे थे वो। धृतराष्ट्र भी, दुर्योधन भी, सारे कौरव दल। तो भगवान कहते हैं बारबरिक मैं तुम्हें नहीं ये करने दूंगा। आप कैसे रोक सकते हैं मेरे को? देखो मैं अभी रोकता हूं तेरे को। भगवान ने जब चक्कर निकाला और छोड़ा, बारबरिक का सर काट दिया। सर जब बारबरिक का काट दिया तो हंसने लगा सर। भगवान कहते हैं बारबरिक तेरे को मैंने इसलिए मारा कि तू अधर्मियों का साथ देने वाला था। हाँ ना तो कौरवों ने है, पर धर्म उनके पक्ष में नहीं। तो बारबरिक हंस रहे हैं, कहते प्रभु मैं जान गया था कि आप कौन हैं, ये मेरी इच्छा थी आपके हाथों मरने की। आप ये बताइए कि मेरी गति होगी ना? तो भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं बारबरिक हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। कहते प्रभु मेरी दो इच्छाएं थी, एक आपके हाथों मरने की, वो तो पूरी हो गई। दूसरी मेरी इच्छा है कि मैं ये महाभारत का युद्ध देखूं पूरा। भगवान कहते हैं तथास्तु। भगवान ने कहा जाओ तुम वृक्ष पर तेरा शरीर सर विराजमान रहेगा और तुम सारा महाभारत का युद्ध देखोगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव दल सब हार गया, पांडव दल जिनके साथ भगवान है वो विजयी हुए। तो अभी पांडव और द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के चलो बारबरिक से बात करते हैं। बारबरिक के शरीर का आवाहन किया, सर का आवाहन किया। बारबरिक आगे और पांडवों में से नकुल जब सहदेव ने पूछा कि आपने सारा युद्ध देखा? कहते हाँ मैंने सारा युद्ध देखा, भगवान का विराट रूप भी मैंने देखा। तो आप ये बताओ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था? पांडवों में से कुछ लग रहा था कि हम योद्धा हैं। तो बारबरिक जो हैं हंसने लगे। तो द्रौपदी माता कहती हैं आपको प्रश्न पूछा कि आप हंस रहे हैं? कहते हाँ। तो बोलने लगे जब वो, तो भगवान कहते बारबरिक। तब बारबरिक ने कहा भगवान हे कृष्ण सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है, इसलिए ये प्रसंग आपको बता रहे हैं। तो भगवान चुप हो गए भी। तो सच्चाई क्या थी? बारबरिक ने ये बताया पांडवों को कि असल में ये युद्ध जो है कौरवों पांडवों में नहीं था, ये कौरवों और
कृष्ण के बीच में युद्ध था। जब मेरे पितामह अर्जुन कर्ण से लड़ रहे थे, कर्ण में बड़ी शक्ति थी, कर्ण से जब युद्ध हो रहा था उस समय श्री कृष्ण का चक्र इनके तीर के साथ गया और उन्होंने उसका कर्ण का सर काटा। अब भी जब भीष्म पितामह के साथ युद्ध हो रहा था तब भी भगवान का चक्र गया था साथ में। तो मतलब सब युद्ध तो भगवान ने किया, नहीं तो इतने दुष्टों का दमन बड़ा कठिन था। तो ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि सच नहीं बोलना, सच्चाई नहीं बताना भी झूठ बोलने के बराबर होता है। इसलिए हमें इन शिक्षाओं से जीवन में ये शिक्षाएं धारण करनी चाहिए कि सच्चाई जो है हम उसको नहीं बताएं। मुझे सच्चाई पता है, मैं नहीं बताता अगर तो मैं झूठ बोलता हूं। और ये भी कहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, सच बराबर तप नहीं, सच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। सच के बराबर तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जा ताके हृदय प्रभु आप। जो सच बोलता है उसके हृदय में भगवान का वास होता है। वास अभी भी है भगवान का हमारे हृदय में, पर वो ढका हुआ है हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के द्वारा। तो सच बोलने से, भक्ति करने से, नाम जपने से, पूर्ण समर्पण करने से, जैसे कल के विषय में समर्पण की चर्चा हुई थी, समर्पण करने से क्या होता है कि हमारे जो दोष हैं वो निकलते हैं, मन से मलिनता निकलती है, अहंकार निकलता है, काम विकार निकलता है, मोह निकलता है, लोभ निकलता है। तो फिर हमें समझ आती है बातों की, फिर हम बातों को यथारूप में समझ सकते हैं। इसलिए विषय विकार जो है हमारे बंधन का कारण है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा, मिला बिन मूल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। एक व्यक्ति जो विषय विकारों में जिसका मन लग गया ना, वो भक्ति क्या करेगा बेचारा। चाहे कोई भी है, मैं हूं, आप हैं, ये है, वो भक्ति नहीं कर सकता। काम और कामनाएं, अभी देखो जिनके ये 5 करोड़ और 3 करोड़ शिष्य हैं, इनको शिष्यों की कामना थी, शिष्य बना, लेकिन सच्चाई जो है ना वो छुपी नहीं रहती, सामने आ गई। 3 करोड़ वाले के भी और 5 करोड़ वाले के भी हवा, जेल की हवा खा रहे हैं बेचारे। इसलिए विषय विकारों का त्याग करने का प्रयास करना है। प्रभुपाद जी के चरणों में और श्रील हरिदास जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है। आर कभे निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरे कभे तुच्छ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो भौतिक इच्छाएं हैं, विषय वासना है, वो सब मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो आदमी जब संसार में विषय विकार में खो जाता है तो वो क्या करता है, मैं सुख भोग रहा हूं, सुख नहीं है यहाँ भाई। मौज मारे और निंदा कमावे। पाप करते नहीं शर्म आवे। जो आदमी निंदा करता है वो पाप करते शर्म नहीं करता, सोचता नहीं कुछ भी, लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया है।
तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का गीत गाने के काबिल नहीं है। अगर हम ऐसे हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, तो भगवान का नाम लेने के हम काबिल नहीं हैं, गीत गाने के काबिल नहीं है। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। वैसे प्रभुपाद जी ने जो पहला जो है गीत गाने के काबिल नहीं है कहा है, शुरुआत में हमारा जो सिमरन होगा वो निंदा युक्त ही होगा, निंदा होगी उसमें। तो पर भाव ये है भाई मेरे में दोष हैं, इनको दो। तुम जप करने से धीरे 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 अपराध युक्त नाम जपेंगे, धीरे धीरे फिर क्लियरिंग स्टेज आएगी, फिर रति और भाव धीरे धीरे जागृत होंगे। तो आखिर में कहा कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बुरा हाल, नरकों में बड़ी गति खराब है, बहुत खराब गति है। इसलिए अभी देखो ऐसा एक रिवाज बन गया है, गरुड़ पुराण को जो है कोई मर जाए तो फिर पढ़ा जाता है। अरे पहले पढ़े हम, जो मरने वाले, हमने जो मरना है, मैं अगर ये कर्म करूंगा तो ये दंड मिलेगा, ये कर्म करूंगा ये दंड मिलेगा, तो मैं बुरे कर्मों से बचूंगा। पहले पढ़ना उसको। एक बार हम उधर वेस्ट इंडीज में थे तो समुद्र के किनारे गए, दो बातें वहाँ पर। एक व्यक्ति भारत से गया होगा, उस अंग्रेज़ों का राज था वेस्ट इंडीज में, सब भारत के लोग ले जाए गए थे वहाँ पर। एक गरीब आदमी था, कहते कि मंदिर के लिए जगह दो, कहते कोई जगह नहीं मिल सकती, मना कर दिया। उसने क्या किया, समुद्र के अंदर मट्टी डाल डाल के किनारे से वहाँ, कहते ये तो जगह आपके बाप की नहीं है, समुद्र है, पहाड़ी है, वहाँ मंदिर बनाया उस आदमी ने। आज वो बड़ा फेमस है, बड़े लोग मानते हैं उसको। एक बार हम उसी को देखने गए, पास में ही शमशान घाट था, तो एक व्यक्ति का शरीर जलाया जा रहा था। वो जो आगे पीछे खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो गा रहे हैं ये, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो मैंने ये सोचा मन में, भाई ये कह रहे हैं इतना तो करना स्वामी, वो तो बेचारे उसके तो प्राण निकल गए हैं, पता नहीं गोविंद का नाम लिया नहीं लिया, अभी क्या लाभ ये गाने का, अभी क्या लाभ इसके गाने, उसको तो कोई फायदा नहीं होगा, या नहीं होगा बताओ, नहीं वो तो मर गया है, पता नाम लिया नहीं। तो हमें पहले गरुड़ पुराण पढ़ना है, समझना है, ताकि हम बुरे कर्मों से बचें और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं और हमें यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ी। और इसलिए कहा है कि अगर अभी तुम नहीं संभले तो तुम्हें रोना पड़ेगा और नरक में भाई बड़ी गति खराब हो जाएगी और तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत कष्ट है नरकों में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पहले भगवान वेद व्यास ने भागवत में भी नरकों का वर्णन किया है, पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन है। तो आज का प्रसंग ये प्रभुपाद कृपा से था कि अपना श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, ये कृष्ण ही कह रहे हैं। याद रखो कि अगर भगवान के भक्तों के हम भक्त बन गए ना तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, वो खुद कहते हैं भगवान। भक्ति साम्र सिंधु पढ़ो सारे,
क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहां जाओगे। अगर कृष्ण के भक्त ने कह दिया तो हाँ, भक्त सही होना चाहिए, जैसे गुरु महाराज है, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए कुछ भी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो महाभागवत जगदगुरु शिला प्रभुपाद की जय। वो कहाँ है भाई? चैतन्य चरतामृत इधर पड़ा था, हाँ इधर ही है, इसके नीचे, ये ले जाओ।